एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और यूपीएसआई और ढेर सारी भर्तियां आ जा रही हैं, जिसमें एनडीए, आर्मी की परीक्षाएं, नवोदय की परीक्षाएं, इसमें सारा कुछ मैटर है। अर्थात आप कह सकते हैं छोटी से लेकर एक बहुत बड़ी परीक्षा तक, पीसीएस, आईएएस तक के जो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उससे संबंधित क्लास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग यूट्यूब में छोटी छोटी क्लासें होंगी और जिसमें एक तरफ से पूरा पढ़ने जा रहे हैं। लाइव क्लास हमारी चलती रहेगी, अलग से चलती रहेगी, और ये छोटे छोटे वीडियो जो होंगे आपको एक एक टॉपिक जो हम 10 से 15 मिनट का भेजते रहेंगे। आप इसको जरूर पूरा वीडियो जरूर देखते रहिएगा, जिससे छोटी छोटी चीज, कांसेप्ट जो छोटे छोटे हैं वो क्लियर होते रहेंगे और कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। अक्सर गलती हो जाती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अगला आता देखिएगा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। कि पूर्ण संख्याएं क्या है? ठीक है, तो होल नंबर्स क्या है? कोई अंतर नहीं, प्राकृतिक संख्या होल नंबर छोटा सा अंतर है, केवल 0 शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 जितनी भी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्या है, और 0 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अर्थात सवाल यहां पर आता है, आपको थोड़ा सा गौर करना है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा अंक क्या है, तो सबसे छोटा अंक 0 होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी होती है 1। सबसे छोटी संख्या होती है 1 और सबसे छोटा अंक होता है 0। आप सबसे छोटा अंक में 1 नहीं लिख सकते हैं, सबसे छोटा अंक 0 होता है और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंक और संख्या में छोटा सा डिफरेंस है। ठीक, इसके बाद आता है सम संख्या। सम माने बराबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात 2 4 6 8 10 अनंत तक जितनी भी संख्या हैं सभी सम संख्या हैं। या फिर आप कह सकते हैं किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये कहीं नजर आ जाए, 0 2 4 6 8 वो सभी संख्याएं जो होंगी वो सम संख्या होंगी। अब अगला देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या और नंबर्स, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 11 आप कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटा अंक या तो 0 हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1 3 5 7 ऐसे करके जो संख्या होती है 9 11 तो वो सब संख्या क्या कहलाती हैं? वो सब विषम संख्या कहलाती हैं। बहुत बड़ी संख्या लिखो, संख्या और अंक में छोटा सा अंतर समझ लीजिए। संख्या और अंक में अंतर क्या है? संख्या एक अंक की भी हो सकती है, लेकिन अंक एक कई संख्याओं का नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, अगर एक अंक लिखा हो तो एक संख्या है, लेकिन एक संख्या एक अंक नहीं है। अर्थात 100 में 3 अंक होते हैं, जबकि 100 एक संख्या है और 100 में होते कितने हैं? 100 में 3 अंक होते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा अंतर ये था। तो विषम संख्या 1 3 5 या फिर विषम संख्या के लिए कह सकते हैं किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 ये कहीं दिख जाए, किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 आ जाए, वह संख्या विषम संख्या होगी, सम संख्या नहीं हो सकती। अब चलते हैं पूर्णांक पर। 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्णांक होती है। 0 एकमात्र ऐसी संख्या जो पूर्णांक है। 0 ना तो धन पूर्णांक होता ना तो ऋण पूर्णांक होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर ना तो वह बढ़ता है ना ही वह कम होता। इसलिए 0 एक पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अगला चलते हैं, धन पूर्णांक किसे कहते हैं? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है, धन पूर्णांक, धन का मतलब किसी संख्या के सामने प्लस लगा हो या कुछ चिन्ह लगा हो तो भी धन पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब पॉजिटिव वाली वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और ऋण पूर्णांक संख्या, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा,
आपसे पूछा सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या अनंत होती है। इसके बारे में आप नहीं बता सकते सबसे बड़ी अनंत संख्या कौन सी, सबसे बड़ी आपकी धन पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो आप अनंत बताएंगे, उसमें बड़ी से बड़ी नहीं पता चल सकती। हाँ, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की हो जाएगी। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और बड़ी संख्या 9 होती है। जब बड़ी पूछा जाए तो उतने 9 लगा दो जितने अंक की पूछ जाए, और छोटी पूछा तो 1 लिख दो, और जितने अंक बाकी कम पड़ रहे हो तो उतने पीछे 0 लगा दो, वो उतने अंक की हो जाएगी छोटी, और बड़ी हो जाएगी पूरे उतने 9 लिख दो आप। ठीक है, जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख दिया और 4 0 लगा दिया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या 5 बार आप 9 लिख दीजिए, तो सबसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 99,999 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, किसी संख्या के पहले अगर माइनस लगा हो तो वह ऋण पूर्णांक संख्या होती है। सबसे, अब यहां पर देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक चली जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, तो अनंत होगा, लेकिन सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, तो -1 होगा। अर्थात ये है कि सबसे बड़ी -1 ऋण पूर्णांक संख्या होती है और सबसे छोटी अनंत। सबसे छोटी नहीं बता सकते हैं, अर्थात यह मान पॉजिटिव से निगेटिव में मान उल्टा हो जाते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, मतलब अपने में तो भाग चला जाए, अपने का मतलब कि 1 से ज्यादा है। जैसे 3 है तो 3 का नाम 3, 4 का नाम 4 तो हो जाता है, लेकिन 2 दूनी 4 हो जाता है। इसलिए भाज्य और भाज्य में ये अंतर है। जो संख्या अपने अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य कहते हैं, जो संख्या अपने अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य कहते हैं। तो देखिए, जो संख्या अपने अलावा किसी से संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रटना पड़ेगा, आपको चाहे किसी भी छोटी छोटी परीक्षा में ये सवाल आपके आते हैं, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक में कितनी होती हैं, तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। आपको गौर करके नोट कर लेना है। 50 से 100 तक में केवल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अपने अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अपने अलावा अन्य संख्या विभाजित होना, 4 का नाम 4 होता है, लेकिन 2 दूनी 4 होता है, 6 का नाम 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। इसका मतलब ये संख्याएं जो भी है, अर्थात भाज्य संख्याओं के 1 से लेकर 100 तक में संख्या 74 होती है। तो 74 और 25 ये तो 99 पहुंचे, 1 कहां गायब हो गया, 1 ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य होता। क्यों नहीं होता, किसी संख्या में 1 का भाग देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और 1 का किसी संख्या में गुणा करने के बाद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए 1 ना ही भाज्य होती ना ही अभाज्य होती है। 74 भाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह माने साथ में, अभाज्य माने विभाजित ना हो। जो संख्या साथ में विभाजित ना हो उसे सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी 2 संख्या हो जिसको एक संख्या ना काट पाए वह सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं का मासा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, पहली बात तो दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन इससे मतलब नहीं हमको 3 और 5 ये एक भाज्य है, एक अभाज्य, इससे भी कोई फर्क नहीं। ये 2 का गुणज है, इससे कोई गुणज नहीं है। मतलब एक दूसरे गुणनखंड ना मैच करें और एक उसका मासा 1 हो, वही आपका सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार से ये हमारे सवाल हैं और इनको आपको नोट कर लेना है, नोट बना लेना है सुंदर सी, और इसके बाद आपको आगे हम लोग पढ़ाते रहेंगे। ये क्लास बाय क्लास चलेंगे, छोटे छोटे से वीडियो होंगे जिसको आप देखते रहेंगे और अपना ज्ञान बिल्कुल मजबूत 100% बिल्कुल राइट आंसर, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी 100% की है। ठीक है, जय हिंद।